आज बेटा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 2। कौन सा करने जा रहे हैं? सैंपल पेपर नंबर 2। आओ जल्दी से निकाल लो फटाफट। वही 34 क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। कोशिश करते हैं कि 24 क्वेश्चन आज कवर कर लें। आओ जी, पहले वाले से थोड़ा सा अपर साइड पे है और ऐसे धीरे 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 हम आगे चलेंगे। TBT लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? 400 शेयर। कितने रुपए वाले? 10 वाले। which of the holder did not pay only the application money 4 रुपए। सिर्फ कितने रुपए दिए उसने? 4 रुपए दिए। सिर्फ कितने रुपए दिए? वो कहता है इसमें से 250 शेयर उसने रीइश्यू कर दिए 12 रुपए में। इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है। एक बात खुद दिमाग लगा के सोच के देखो कि 250 शेयर हमने रीइश्यू करे 12 रुपए में। इसका मतलब 10 की चीज 12 में दे दी, 2 रुपए प्रीमियम के, हमें कोई लॉस नहीं। वो कहता है बताओ कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे? मैंने सीधी सीधी बात है, कैपिटल रिजर्व में जाएंगे 250 शेयर्स में जो हमने हड़पे हैं। कितने रुपए हड़पे हैं? 4। उसमें नुकसान कितने का हुआ है? हुआ ही नहीं। तो दैट इज कितना हो गया? 1000। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए पार्ट। सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर, अभी तो इसी का और पार्ट है। इसी का क्या है? और पार्ट। क्या कहता है? एज, बेटा बोलना नहीं है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, कैन नॉट बी यूटिलाइज। क्या काम नहीं कर सकते सिक्योरिटी प्रीमियम से? चलो ये बताओ क्या कर सकते हो। और सेक्शन कौन सा है इसका? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि क्या कर सकते हो? फुली पेड अप बोनस शेयर दे सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हो, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकते हो, बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हो और प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दे सकते हो। पर पढ़ो डी पार्ट। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट को रीपे नहीं कर सकते। तो क्या होगा? ऐसे लिखना, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 और कंपनी कैन नॉट, क्या नहीं कर सकती? रिडम्पशन ऑफ लोन्स। तो क्या ऑप्शन बन गया इसका? डी पार्ट। ऑप्शन डी। ये और पार्ट है, और ये फर्स्ट का ही और पार्ट है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं आ गया सॉल्यूशन नंबर 2 पे। हाँ या ना? पढ़ो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सी बात सही है? पहला, the liability of the partner for act of the firm is unlimited. True or false? क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि नहीं होती? ट्रू। प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। यस, ट्रू। सेक्शन 49 कि पार्टनर्स की पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटीज एसेट्स को भी यूटिलाइज कर लेंगे फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। आगे थर्ड पॉइंट, ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल पार्टनर्स and also several the third party of the all acts of the firm done while he is a partner. True, ये बात भी सही है। Fourth, the liability of the partners is limited to the extent of their capital contributed. आओ जी, क्या कह रहा है फिर ये सेकंड क्वेश्चन में? इसका ऑप्शन वो कह रहा है कि जो फोर्थ पार्ट पे कहता है तो लायबिलिटी जो है ना पार्टनर्स की, वो क्या है? लिमिटेड है जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। आपने कहा नहीं 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 नहीं, ये आपका भ्रम है। पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स मतलब पार्टनर्स के पांडे टिंडे बिकवा के भी क्या कर दिया जाएगा? सारी लायबिलिटीज फर्म की पे कर दी जाएगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ना कि लिमिटेड होती है कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक। तो इसका फोर्थ पार्ट गलत है, बाकी तीनों पार्ट सही है। तो इस हिसाब से क्या बनेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है ए और बी पार्टनर्स है जिनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है। ठीक है जी। वो कहता है डीड के मुताबिक आईओसी मिलेगा 8%। मैंने कहा ओके है जी। इसका मतलब मेरे दिमाग ने ना साथ कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी कि कैपिटल हो गया 3 लाख, उसका 8% हो गया 24,000 रुपए। कितना हो गया? 24,000 रुपए पर फर्म का प्रॉफिट ही कितना है? 12,000। फर्म का प्रॉफिट ही कितना है? सो देयर इट इज अ केस ऑफ insufficient profit। और इन केस ऑफ insufficient profit सिर्फ 12,000 रुपए बटेगा। वो भी कौन सी रेशियो बटेगा? कैपिटल रेशियो में। कौन सी रेशियो बटेगा? तो लिखो इट इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो सिर्फ क्या बटेगा? 12,000 बटेगा। वो भी कौन सी रेशियो में बटेगा?
कैपिटल रेशियो में बटेगा, जो कि क्या है 2:1। तो उसे मिलेगा 8,000, उसे मिलेगा 4,000। तो क्या बनेगा ऑप्शन बी। हाँ देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, और आप सोचो टीचर पे क्या गहरा इंप्रेशन पड़ रहा है कि एक नंबर में आप उसको लिख के दे रहे हो, इट इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। 12,000 बटेगा कैपिटल रेशियो में जो कि 2:1 है, इसलिए मैं 12,000 को 8 और 4,000 बांटूं। देख के भी समझ आ गया कितनी आता है, कितनी देर लग रही है, हार्डली 1 मिनट लग रहा है, हार्डली 1 मिनट। बस ऐसे कराओगे तो सामने वाला भी खुश हो जाएगा। इसी का और पार्ट पढ़ना क्या कहता है, कहता है असर्शन रीजन है, a sleeping partner is absent a sleeping partner is absent of a deed get equal share of profit irrespective of their capital contributed. True or false? True. कोई पार्टनर कोई भी हो, यदि डीड नहीं है तो फिर वही होगा। रीजन, in the absence of deed sleeping partner will contribute 75% of total capital would get 75% profit earned. False. तो assertion क्या है, assertion true है, और रीजन क्या है false। तो क्या बनेगा ऑप्शन सी बन गया। सॉल्यूशन नंबर 4। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, पीक परफॉर्मेंस लिमिटेड अलॉट 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला। कितने शेयर है बेटा, 2000 शेयर 10 रुपए वाले, फुली कॉल्ड अप। भाई 10 के 10 मांगे पब्लिक से। आउट ऑफ दीज शेयर्स फाइनल कॉल नहीं दी 200 लोगों ने। 200 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए, 2 रुपए नहीं दिए। कह रहा है बताओ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, एक बात बताओ। 2000 शेयर है, 200 को अलग कर दो, 1800 लोगों ने 10 रुपए दिए होंगे, 18,000। ये तो किसमें जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। कहा जाएगा, मैं लिख नहीं रहा वैसे बता रहा हूं। और 200 लोगों ने कितने रुपए दिए, 200 लोगों ने 10, कितने हो गए 2000। लेस क्या आएगा इसके कॉलम, 200 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए, 200 ही है ना, 200 इंटू 3 नहीं दिए, तो कितने हो गए 600। तो ये कितने आ गए 1400। और ये कितने आ गए थे, ये आ गए थे 18,000। तो कुल कितने हो गए 19,400। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाई देगा, 19,000। मैं होता तो पूछता कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या आएगा। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा 1800 इंटू 10। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा 1400। 2000 इंटू 10 लेस कॉल इन अरियर 600, 1400। तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था। इसका और पार्ट क्या कहता है बताओ, कहता है 12,000 शेयर है, 10 रुपए वाले फॉरफिट किए, नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपए। कितने रुपए नहीं दिए, 4 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब 6 दे दिए। आगे 5,000 शेयर इशू कर दिए 12 रुपए में। मैं कहा ओके। कहता है बचे हुए शेयर्स बताओ, बचे हुए 7,000 शेयर कितने मैक्सिमम डिस्काउंट में दिए जा सकते हैं। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है 6 रुपए। कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है 6 रुपए इंटू में ऐसे कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं 7,000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। तो कितने होंगे, दैट इज 42,000। तो क्या बन गया ऑप्शन बी। हाँ या ना बेटे, नोट ना करें, पहले समझ ले। मैं 5-7 मिनट का पूरा टाइम दूंगा, आराम से करना। क्या आपको इतनी बात समझ आएगी, 4 क्वेश्चन समझ में आए। आओ फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है, मन्नू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। मन्नू एक पार्टनर है फर्म में। ही विड्रॉ करता है 4,000 रुपए पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब देख रहे हो पढ़ क्या रहा हूं मैं, इंग्लिश। जल्दी जल्दी क्या बोल रहा हूं, हिंदी। यही आपको मन के अंदर बोलना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी आंखों के सामने क्या चलेगा, इंग्लिश। आपके मुख से क्या निकलेगी, इंग्लिश, हिंदी। और दिमाग तक बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तभी आप हाथ चला पाओगे। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले एक बार पूरा पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, फिर उसकी हिंदी व्याकरण कर रहे हैं, फिर उसको समझ रहे हैं, फिर हाथ चलाना शुरू कर रहे हैं। नहीं होगा भाई, 20 क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाएगा। और जहां 20 क्वेश्चन में घंटा लग गया, वहां पे अगले 2 घंटे खराब ही समझो बस। फिर तो ये काम 35 से 40 मिनट का ऊपर का नहीं होना चाहिए। चलो जी आओ, क्या कहता है बताओ। कहता है मन्नू एक पार्टनर है जो कि 4,000 रुपए मिड ऑफ एवरी मंथ निकालता है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में घंटी बज गई 6/12, क्योंकि मिड है।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। आईओडी निकाल के दिखाने में कर लो, ये कोई पूछने वाली बात है तो पूछनी नहीं चाहिए थी आपको हमसे। हमने कहा आईओडी इज इक्वल्स टू, बता रहा कितनी ड्राइंग करी है उसने 4000 इंटू भाव 8% इंटू 6%, दैट इज 12 से 12 काटो, 2 0 2 काटो, काट पीट के बताओ 19। ऑप्शन क्या बन गया बी पार्ट। आगे चलो, क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर किस पे आ गए हम 6th पे आ गए। क्या कहता है पढ़ो, कहता है y एक पार्टनर है, y क्या है y का पार्टनर इन अ फर्म is to receive interest on loan, is to receive interest on loan। उसे क्या मिला है ब्याज मिला है फर्म के द्वारा, क्या एंट्री होगी उसे ब्याज मिला है, तो हमारे लिए क्या है वो खर्चा। हम कौन है फर्म के मुनीम, पहले दिन से लेके आज 12वीं खत्म होने पे आई, यही कह रहा हूं सारे अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं पार्टनरशिप फर्म, तो उसको ब्याज मिला तो उसकी इनकम ना हमारे लिए क्या खर्चा। तो हम क्या बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, पैसे देने हैं कि उसका लोन बढ़ा देंगे टू पार्टनर्स, लोन की वैल्यू बढ़ेगी, यदि देते तो कैपिटल से कटता। हाँ जी, तो क्या क्या ऑप्शन बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन अकाउंट, तो क्या ऑप्शन बन गया बोलो ऑप्शन डी पार्ट बन गया। क्या बन गया ऑप्शन डी पार्ट। आगे बढ़ो, इसका और वाला पार्ट पढ़ो, सॉल्यूशन नंबर 6 का और वाला पार्ट। ये आ गई कैपिटल एडजस्टमेंट, क्या आ गई है पढ़ो, y और z पार्टनर है, y और z कितने के 3:2। आफ्टर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स बनाने के बाद इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 180 और 100 रुपए हैज नॉट बीन टेकन इनटू द कंसीडरेशन। आईओडी लेना था नहीं लिया, आईओडी लेना था नहीं लिया। खुद सोचो, ये देखो मेरी आंखों के सामने बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पड़ा है आईओडी। यदि मैंने आईओडी नहीं, अब मैं आईओडी नहीं लिया, लेना है, जैसे मैं आईओडी लूंगा तो उसका कैपिटल बढ़ाना है कि कम करना है, तो करो आईओडी लेना है, आईओडी लेना है तो उसके खाते को क्या करेंगे, पार्टनर का नाम बोलो y और कितना कितना ब्याज लेना है 180 और कुल कितने हो गए 280। जैसे हमने आईओडी लिया वैसे ही फर्म का क्या बन गया प्रॉफिट। खुद सोच के देखो ना, जैसे आईओडी बढ़ेगा वैसे ही यहां से हमारा प्रॉफिट भी तो यही हमारा क्या बन गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट को बांटोगे तो क्या करोगे खाते को क्रेडिट, कितना कितना 168 और 168 और क्या रेशियो थी इनके आपस में 3:280 को 5 से डिवाइड करो 56, 56 3 56 2। अब क्या बना लो इसकी नेट एंट्री, क्या आ गया बोलो, ये बड़ा है 12 रुपए डेबिट, यहाँ ये बड़ा है 12 रुपए, तो एंट्री क्या बनी बोलो y to z, एंट्री बन गई y to z, तो क्या बन गया ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, अब इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ ये लिखोगे ना बेटा, मैडम 3 और 6 वाले में ना आपकी सारी गलतियां भूल के आपको पूरे नंबर देगी। सच क्या है, भूलेगी नहीं, मतलब काफी हद तक ना, जहां उसको स्टेप वाइज मार्किंग में स्टिकनेस करनी होगी ना, वहां वो लीनियंसी पे आ जाएगी कि बच्चा अच्छा है, बच्चे को कॉन्सेप्ट, यही तो जगह थी जहां पे आपने उसको अपने कॉन्सेप्ट्स को दिखाया कि देखो मुझे आता है, मुझे पता है। अब कुछ बच्चे इसी जगह पे ना मैडम की सिखाई हुई बात करते हैं, वो स्टेटमेंट बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल याद है जिसके लिए मैडम चिल्लाती रहती है एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, नंबर नहीं दूंगी बनवा लो एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। कितनी देर लग जाएगी यहाँ वो बनाने में, हमने कितने आसान तरीके से फटाफट कर दिया। तो इसको देखो, या तो पूछ के करोगे या करके करोगे, यदि करके करोगे तो उसको पीछे क्यों करो, मैडम को दिखाते क्यों नहीं हो, दिखाओ ना हम कैसे आए, तो थोड़ी सी तमीज़ दिखानी है। और हिंदी लिखना है, आईओडी लेना है हिंदी में ही, उसको भी पता चले कि बच्चे को कितनी हद तक चीजें क्लियर है। और वैसे भी उसको तो इस आंसर से मतलब है ना, ये तो मेरे है, जैसे मर्जी बनाओ, किसी को इससे क्या मतलब, उनको तो ये चाहिए, बताया ना मैंने कि ये आंसर है और ये इससे बना और ये कैसे बना, ये ऐसे बना। करो जल्दी से, आओ जी बेटा शुरू करें। 7 क्वेश्चन से करने जा रहे हैं।
कहते हैं ग्रीन ऑरेंज आर द पार्टनर्स, ग्रीन विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सुनते ही दिमाग में घंटे 6.5/12, 6.5/12, ठीक है जी। उसके बाद कहता है द एनुअल इंटरेस्ट 2600 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। यानी क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम फैक्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना कितना है 2600। टोटल ड्राइंग कितनी है 12x। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। और कब कर रहा है वो 6.5 हर महीने के बिगिनिंग में 12x क्यों लिया, हर महीने x ड्रॉ करेगा तो 12 महीने तक क्या ड्रॉ करेगा 12x। तो कितना हो गया 2600 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 इंटू 6.5। x की वैल्यू निकल आएगी कितनी आ गई 5000। कितनी आ गई 5000 पर मंथ। तो क्या बन रहा है ऑप्शन डी। सॉल्यूशन नंबर 8। उसी का ऑप्शन है भाई नहीं 8 तो मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस क्वेश्चन में मैं जब कर रहा था तो मैं भी एक बार तो चकमा खा गया। पढ़ो क्या लिखा है। एबीसी पार्टनर है 4:3:2 के। कौन पार्टनर है क्या रेशियो है आपस में। कौन रिटायर हो गया फर्म से बी। गुडविल को कितना वैल्यू किया। अब फुल स्टॉप अंडरलाइन करना शुरू करो। If A and C, B is a share in 5:3। ये क्या मतलब हुआ। मुझे प्राइमा फेसी पढ़ने में लगा कि A और C की जो फ्यूचर रेशियो है वो 5:3 है, पर वो 5:3 नहीं है। वो मेरी गलती थी क्योंकि मैं तेज पढ़ता हूँ ना। तो इतना करने के बाद ना ज्यादा पढ़ने का भी नुकसान होता है। अब 25-25 30 सैंपल पेपर कर गए, इसका नुकसान है कई बार कि हमने एक जैसे कई क्वेश्चन कर लिए, अब हमारे दिमाग को लगता है ये बात लिखी होगी। हम पढ़ते हैं तो भी हमारा दिमाग कहता है नहीं नहीं भाई लिखा है जो तुमने पढ़ा है। हमने 50 बार एक चीज देखी तो 91वीं बार में उसमें कुछ में कॉमा भी लगा होगा ना तो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें लगेगा वही तो बात नहीं है। तो ज्यादा प्रैक्टिस के भी नुकसान होता है। जैसे देखो ना कई बार वाई लिखा होता है बड़े सारा, उसमें एक एक्स होता है, ढूंढो उसमें एक अनकॉमन वर्ड कौन सा है तो वो एक्स दिखाई नहीं देता, हमें एक्स भी क्या दिखाई दे रहा होता है वाई। तो वही चीज यहाँ पे भी वो यूज करते हैं। माइंड डायलेमा है। आपको बुक्स में सैंपल पेपर्स में बार एक प्रकार का क्वेश्चन और बोर्ड में हल्का सा घुमा के और उसका फिर हम वही कराते हैं जो हम सोच के चल रहे थे। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि वहां कितना चलता है। खैर एबीसी पार्टनर है 4:3:2 के। बी फर्म से रिटायर हो गया तब गुडविल को वैल्यू किया गया 1,08,000 पे। फुल स्टॉप। यहां आराम से पढ़ो। इफ ए एंड सी बी's रेशियो इन 5:3, इसके कहने का भाग है कि बी गुडविल जो 1,08,000 है उसमें बी उसका बी का शेयर निकालो। ए और सी बी के शेयर को कैसे एक्वायर कर रहे हैं 5:3। क्या है ये गेनिंग रेशियो। क्या है ये फाइंड द गुडविल ऑफ ए एंड सी। बस सीधी सी बात है। पहले बताओ बी का शेयर कितना है। कितना पूरी टोटल है कितनी 1,08,000 इंटू 3/9 3/9 कितना हो गया बता दो। 1,08,000 इंटू 3/9 36,000। कौन देगा ए और सी। कौन सी रेशियो में कितना हो गया 8 से डिवाइड करो 22 और 3 से 13,500। क्या आ गया ऑप्शन ए पार्ट। सॉल्यूशन नंबर चॉइस ऐसी कोई नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 9 पढ़ो ध्यान से क्या कहता है। करो बताना गेनिंग रेशियो क्या है। पढ़ना ए का क्या बनेगा कॉलम ए और कॉलम बी। फर्स्ट का क्या बनेगा फर्स्ट का ये वाले फर्स्ट का क्या है सेकंड है। ओल्ड रेशियो क्या है the ratio in which partners profit and loss before constitution of firm। ठीक है तो सेकंड का क्या है सी पार्ट। सेकंड का 1 और थर्ड का
थर्ड का क्या बचा? पक्का 3 होगा। ऑप्शन भी सी बनता है पहले। हाँ ठीक है, इससे क्या है 3, तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी। सॉल्यूशन नंबर चेंज है कि ऑप्शन है रिटर्न है। समझ आ गया क्वेश्चन? मेरे बताओ सबको 9 ठीक है, लड्डू सा था। 10th क्वेश्चन पे आओ। सब मैं समझ गया क्या है क्वेश्चन। रिजोल्यूशन है, क्रेडिटर है, फर्म कैपिटल है, बैंक लोन है, एसेट्स रिलाइज हुई है 3 लाख की। सर कुछ नहीं करना, मुझे आता ही नहीं। क्या बना लूं? क्या पड़ा हुआ बताना सबसे पहले। क्रेडिटर्स कितने? 1,60,000। फिर कितने? 240। यहाँ पे कितना? 25। अदर एसेट्स कितने की आ गई? 3 लाख। ये 4 लाख हुए ना। तो क्या बात कर रहे हो यार? ये कितना हो गया? 4 लाख। ये भी कितना हो गया? 4 लाख। ये कितना हो गया? 3,75,000। रियलाइजेशन का लॉस निकाल लो। 3,75 की चीज कितने की बेची है बोलो? कितने की बेची है? तो 75,000 का क्या आ गया? अब वो कह देता कि क्रेडिटर को भी 1.5 लाख दिया है तो क्या करते? तो 10 का प्रॉफिट हो जाता, 65,000 लॉस बचता। दोबारा समझाऊं? इसी क्वेश्चन में कहता कि क्रेडिटर को पेमेंट करी है 1.5 लाख। कितनी करी है? 1.5 लाख। 3,75 की एसेट्स 3 की बिकी, 75 का लॉस। 1,60 के क्रेडिटर को 1.5 लाख दिए, 10 का फायदा, तो नेट कितने का प्रॉफिट हो जाता? 65। तो इसका ऑप्शन क्या बन रहा है? ऑप्शन बी। इसका और पार्ट है सॉल्यूशन नंबर 11। देख रहे हो? धीरे 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 क्या देखोगे, इन 20 क्वेश्चन को करने की आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आओ, द बैलेंस शीट ऑफ पाइज फर्म इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का पड़ा है? 10,000 का। अच्छा, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 थी, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 70,000। वो कह रहा है व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स पे कितना बटेगा? मैं कहा बटेगा ही नहीं जी, बटेगा ही नहीं। क्या एंट्री हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 70,000 की इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? 10 का लॉस और 10 ही रिजर्व पड़ा था, तो पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। तो क्या बनेगा? ऑप्शन डी, दिल्ली। सॉल्यूशन नंबर 12। चले, कोई डाउट इसमें? मैंने एंट्री में लिख के दिखा दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की कम हो रही है? 10 की, और रिजर्व भी कितना पड़ा है? 10। तो लॉस हो गया। आगे बढ़ते हैं। 12, 13, 14। भाई साहब यदि समझ गए तो 3 नंबर है, 1 नहीं है। कहता है विकास लिमिटेड इशू कर रहा है 50,000 12% वाले डिबेंचर 100 रुपए ईच एट पार, रिडीम करेगा एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम पे। मुझे नहीं पता कितने में करेगा। ठीक है जी। फिर वो कहता है कंपनी, मैं लिख देता हूं एक बार, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन याद नहीं रहेगी। क्या लिखूं? फेस वैल्यू कितनी है? 100। आज इशू किस पे कर रहे हैं? किस पे? पार पे। पर रिडीम किस पे करने वाले हैं? कितने? X% प्रीमियम पे। X% प्रीमियम पे क्या करने वाला हूं मैं? इसको रिडीम करने वाला हूं। X% प्रीमियम पे मैं इसको क्या करने वाला हूं? रिडीम करने वाला हूं। आगे बढ़ता हूं, क्या लिखा है जी। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े हैं 1,75। करंट डे का प्रॉफिट है कितना? यूज हो गया क्या करने में? लॉस को राइट ऑफ करने में। लॉस को, अच्छा बात बताओ, ये जो प्रीमियम देंगे ये क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है? इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का यूज हुआ? 170। और इसमें P&L कितने का यूज हुआ? 125। इसका मतलब कुल टोटल लॉस कितना है? 3 लाख। कितना लॉस है टोटल? 3 लाख का लॉस है, बस खत्म बात। इसका मतलब कितने डिबेंचर है? 50,000 डिबेंचर है। तो बताना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया पर डिबेंचर में? 6 रुपए। 6 रुपए पर डिबेंचर हो गया ऊपर। इसका मतलब प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 100 गुना में 100, दैट इज 6%। इसका मतलब कंपनी कितने डिबेंचर पे कंपनी कितने परसेंट डिबेंचर को रिडीम कर रही है प्रीमियम पे?
6%। कितने प्रीमियम पे रिडीम कर रही है? दोबारा समझाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने बढ़े थे? 1.75। पीएनएल कितना यूज किया? टोटल लॉस कितने का हो गया? 3 लाख रुपए लगे लॉस को राइट ऑफ करने में। कितने डिवेंचर के? 50। इसका मतलब हर डिवेंचर पे लॉस कितना है? 6%। और फेस वैल्यू कितनी है? इसका मतलब 6% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। इशू तो किस पे हो रहा था? पार पे। रिडीम किस पे हो रहा है? ये जो बुक में हमने क्वेश्चन करे थे ना, वो ये वाली कहानी पूछ रहा था। अब इसने हमसे ये वाली कहानी पूछी है। अब देखते हैं 12-13 क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पढ़ना 12 क्या आता है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है? 3 लाख। टोटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दैट इज 3 लाख। तो क्या बन गया? डी। और सॉल्यूशन नंबर 13 क्या पूछा उसने? वो कहता है which of the which amount is debited when the loss on issued debenture is write off from the current year profit? कहां से राइट ऑफ करोगे? किससे राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन सी। सॉल्यूशन नंबर 14 क्या कह रहा है? वो कहता है कितना परसेंट वो है? हमने कहा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज 6%। ऑप्शन क्या बन गया? ऑप्शन क्या बन गया? और ये उसका क्या बन गया? वर्किंग। क्या आपको 12, 13, 14 तीनों क्वेश्चन समझ आए? 12, 13, 14 समझ आए? आओ जी जल्दी चले 15 पे चलते हैं। At the time of admission of a partner who decide that will we share the profit of the new partner out of the firm's profit? कौन डिसाइड करेगा? सारे पार्टनर्स। तो क्या होगा इसमें? सॉल्यूशन नंबर 15 क्या है? ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स डिसाइड करेंगे ना कि नया पार्टनर आएगा और कितने शेयर के लिए आएगा और कितना सारी चीजें होंगी। और 15 का और 15 का और क्या लिखा है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, एक्चुअल प्रॉफिट 7 लाख है, रिटर्न 10% है, सुपर एक्चुअल प्रॉफिट 70,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 10% है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? हमने कहा सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आर। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 70,000। एक्चुअल प्रॉफिट है 70,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, रिटर्न 20%। 20 है 10 है? 10 है। तो 70 माइनस 50 तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 20,000 रुपए। कितना हो गया? 20,000 रुपए। कितना हो गया सुपर प्रॉफिट? 20,000 रुपए। कितना हो गया सुपर प्रॉफिट? 20,000। तो क्या ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन डी। डी है ना? कर लो यहां तक। आओ जी सॉल्यूशन नंबर 16 पे आ गए हम। क्या कहता है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म unrecorded liability 8,000 was settled by the paying or giving a computer of 13,000। हमने 13,000 का क्या दे दिया? Which was completely write off from the books। ओहो, unrecorded liability वाले unrecorded asset को ले गए, कोई एंट्री नहीं होगी। तो क्या होगी? नो एंट्री। क्या होगी इसका आंसर? क्या होगा? नो एंट्री। तो क्या बन गया? ऑप्शन डी। सॉल्यूशन नंबर किस पे आ गए हम? 17 पे। अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में कितनी है? 1/2, 1/3, 1/6। तो एबीसी के आपस में रेशियो बोलना क्या है? 3:2। अब जो बेटा एलसीएम लेके करने बैठ गया ना, इसका मतलब वो लल्लू है। 1/2, 1/3, 1/6 देख के समझ आ गया। 1/2, 1/3, 1/6 मतलब 6 एलसीएम लेके 3, 2, 1। इतनी तेज दिमाग चलेगा, कुछ तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने बैठ गए। 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, हो गया काम बेटा खत्म। चलो, आफ्टर रनिंग सक्सेसफुली बिजनेस विद इन द डिस्प्यूट ऑफ 10 इयर्स बबीता डिसाइड टू रिटायर। बबीता कह रही कि मैं चली जेठालाल के पास। बबीता है ना? हाँ, तो बबीता जी चली जेठालाल जी के पास, तो जो बूढ़ी हो चुकी है। अब ए और सी ने डिसाइड किया कि भविष्य में रेशियो क्या कर लेंगे अपनी?
ए और सी आपस में रेशियो क्या कर लेंगे 3:2। आपको एक जेनेट्री दी हुई है, बताओ कैसे क्या क्या है। इस जेनेट्री को फुलफिल कर दो। एंट्री क्या होगी ए डेबिट सी डेबिट 2b। ओ भाई साहब पहले तो गलती हमारी, ऐसे नहीं करना। अभी हमारा आज क्या चल रहा है, एक नंबर वाले एमसीक्यू में चल रहा है, ऐसे नहीं करना है इसको। पूरा दोबारा क्या बनाना पड़ेगा आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो बनाओ फॉर्मेट पूरा। बेटा लिख लोगे भाई, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट इन रुपीस क्रेडिट इन रुपीस। क्या कर रहे हो, जनरल क्या कर रहे हो, एंट्री है। आप बेटा कसम होगी पूरा लिखोगे, ए डेबिट सी डेबिट 2b ये नहीं पता, ये पता है 21,000 है, ये पता है मुझे कितना है 21,000 के बाद बताना गेनिंग रेशियो निकालना 7:3 न्यू माइनस ओल्ड ए। अब कितने का पार्टनर है, पहले कितने का पार्टनर था सी, पहले कितने का पार्टनर, अब कितने का पार्टनर है, पहले कितने का पार्टनर था 30 आ गया, 12 में से 5 गए तो 7, 30 आ गया, 18 में से 15 गए 1 है ना, 18 में से 3 आएगा। चलो ये पता है आपको, ये 7/30 के लिए क्या दे रहा है बताना 21,000। तो इससे बी का शेयर पता चल जाएगा कितना है, 21,000 गुना में 30/3 कितना आ गया, कितना आ गया बताओ 90,000 कितना आ गया, बी का नहीं, ये फर्म गुडविल आ गई, क्या आ गई है बी का शेयर इसका 1/3 होगा, फर्म गुडविल आ गई। अच्छा इसका मतलब बी का शेयर कितना है, इसका 90,000 का कितने के लिए गया वो 2/6, दैट इज कितना हो गया 30,000। तो सीधी सीधी बात है, यदि 30 में से कुछ ए देगा कुछ सी देगा, सी कितने दे रहा है 21, तो ये कितने देगा करके देख लो तब भी वही आएगा। तो ये 9 आ गया और ये कितना आ गया 30। ये कौन सा क्वेश्चन करा है, सॉल्यूशन नंबर 17। ये आंसर है, ये भी और ये सारा नीचे क्या है वर्किंग नोट, क्या है वर्किंग, सॉल्यूशन नंबर 18। पहले बताओ समझ आई कहानी, दोबारा समझाने की जरूरत है या हो गया क्लियर है। अब 2 रुक जाओ, 18 19 करा रहा हूं फिर कर लेना। पढ़ो, ए वाई जेड पार्टनर है जिनकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 5,40,000 है, कितनी है, वाई रिटायर हो गया फर्म से। अच्छा और रिटायरमेंट के टाइम फर्म के पास 90,000 में जनरल रिजर्व में पड़े हैं और एक अनरिकॉर्डेड एसेट 54,000 रुपए की है, वो पार्ट पेमेंट में ले गया, बाकी हम उसे कैश से पेमेंट कर देंगे। आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है योगेश के रिटायरमेंट में, जर्नल एंट्री पूरी कर लोगे ऐसे 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 और फिर यहाँ पे डेट का कॉलम हो जाएगा, कर लोगे ना डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट पूरा लिख लेना। सबसे पहले क्या पड़ा है हमारे पास, जल्दी रिजर्व नहीं, जर्नल रिजर्व पड़ा है 30,000 कितना हो गया, 90,000 पड़ा है ना पार्टनर। जनरल रिजर्व डेबिट, तो नाम क्या उसका ए वाई जेड, 90,000 30,000 30,000 30,000। अब 54,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट है। अब हमारे पास क्या पड़ी है, अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट है लायबिलिटी है। तो क्या नाम क्या उसका, फर्नीचर क्या है वो, अनरिकॉर्डेड कोई नाम नहीं है उसका। चलो उसका नाम रख देते हैं एसेट, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना 54। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, ए में वाई में और जेड में 54,000। कैसे बांटोगे बोलो, 18,000 में बांट दोगे, 18 और 18। ओके ये
ये 90,000 में थोड़ा इधर उधर भेज देता हूँ, ठीक है आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब वो एसेट ले गया एक, तो क्या ले गया वो, तो एंट्री क्या होगी, योगेश ले गया ना, योगेश कैपिटल डेबिट टू एसेट ले गया, कितने की ले गया, 54 की। अच्छा उसका टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, 540, उसमें उसका हिस्सा कितना है, दैट मींस कितना हो गया, तीनों का 540 है ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 1,80,000, ये हो गया उसका कैपिटल, प्लस जर्नलिज्म कितना मिला उसे, 30,000, प्लस उसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना मिला, 18,000, माइनस वो एसेट कितने की टेक ओवर करा के ले गया, 54, तो बैलेंस बताना क्या हुआ, बैलेंस कितने पैसे देने हैं, 174, तो इसकी एंट्री क्या होगी, वाइस कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 1,74,000। एक बार आंसर में चेक करना, एक छोटा ही है, इसमें आंसर नहीं है, मैंने आपको पीडीएफ में भेज रखा है इसका आंसर पूरा, तो क्लास लेने से पहले पूरा होमवर्क करके तैयार करके भेज देता हूं, पूरी फोन पे चेक करो, पूरी पीडीएफ आई हुई है आंसर की। आओ जी 19 क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है 19 क्वेश्चन, निशान लिमिटेड एक्वायर एसेट्स 25 लाख रुपए, कितने की एसेट्स एक्वायर करी है, और लायबिलिटी कितने की है, फ्रॉम द राम एंटरप्राइजेस, एन ने राम से खरीदी है, निशान ने राम से खरीदी है, और कंसीडरेशन दी है 24 लाख की, कितने की दी है, मेरे दिमाग में साथ साथ कैलकुलेशन चलती रहती है, 25 में से 5 गए 20 नेटवर्क, पेमेंट करा रहे हैं 24 की, 4 लाख, 4 लाख, और हम उसको 9% डिवेंचर दे रहे हैं, 100 वाला 20% प्रीमियम पे, मतलब 24 लाख के लिए हम उसे 120 रुपए का डिवेंचर दे रहे हैं, दैट इज 20,000 डिवेंचर, 20,000, देखो दिमाग में पढ़ते पढ़ते साथ में क्या चलनी चाहिए, कैलकुलेशन। अच्छा जो कि इशू करेंगे पार पे, अच्छा शुक्र है, यदि रिडीम प्रीमियम पे बोलता तो मुझे लॉस और इशू डिवेंचर की एंट्री के साथ में डालनी पड़ती, आप जो एंट्री करके दिखा दो। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड, क्या कर रहा हूं मैं, जर्नल पूरा तमीज से बना रहा हूं, सबसे पहले क्या क्या खरीदी है मैंने, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और हमें पता है क्या आ रही है, टू क्या, टू पैसे किसको देने हैं, राम लिमिटेड को, एसेट्स कितने की है, 25, लायबिलिटी 5, ये 24, ये कितना आ गया, गुडविल कितनी आ गई, 4 लाख। अगली एंट्री होगी राम लिमिटेड डेबिट टू, क्या दे रहे हैं उसको, 9% का डिवेंचर है, 9% डिवेंचर टू राम के सामने कितने आएंगे, 24 लाख। यदि मैं किसी को 24 लाख रुपए दूं और 120 का डिवेंचर दूं, तो उसे कितने डिवेंचर दूंगा, तो 20,000 गुना में कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू, 20,000 इनटू प्रीमियम कितना, 20, तो कितना हो गया ये 20 लाख और 4 लाख, खत्म भाई। बस मैं एक चीज गलत कर रहा हूं कि मैं नरेशन नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा, जो आपको लिखनी है पेपर में। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 19th क्वेश्चन हो गया। आओ जी सॉल्यूशन नंबर 20 पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 पे। सर ग्रीश और गोकुल दो पार्टनर है जिनका आईओसी 5% और आईओडी भी 5% है, उनकी बैलेंस शीट में कैपिटल्स 90,000 और 70,000 के बने। ऐसा देखते ही ना मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि जो बैलेंस शीट में कैपिटल पड़े हैं ये तो कौन से कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। कौन से कैपिटल है, ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने ड्राइंग करी 2,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब 6.5/12, और उसने ड्राइंग करी है 15,000। कितनी ड्राइंग करी है, उसका समय गिवन, इसलिए 6/12 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 6/12। अच्छा जी, फर्म का प्रॉफिट है 84,000। कितना प्रॉफिट है, और ऊपर 84 में से 24 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला पीएनएल 24,000 अभी बटा, तो बाकी बट क्या होगा। तो सबसे पहले आईओसी देने के लिए सॉल्यूशन नंबर किस पे आ गए, 2020 पे, सॉल्यूशन नंबर 20। सबसे पहले मेरे को क्या निकालनी है, स्टेटमेंट
showing calculation of opening capital। क्या निकालने जा रहा हूं मैं? कौन है? G1 और G2। उनकी क्लोजिंग कैपिटल बोलना कितनी है? 90,000 और इसकी कितनी है? प्लस क्या करोगे इसमें? ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स है बोलो? उसकी 24,000 और उसकी 15,000 माइनस प्रॉफिट कितना है? कुल 84,000 का प्रॉफिट है 84 का, जिसमें से 24 का अभी भी बैलेंस शीट में एज अ रिटेन अर्निंग दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि 24,000 का प्रॉफिट अभी भी बुक्स में पड़ा है, जो कि हमने बांटा। इसका मतलब कितना बटा होगा? 60,000। कितना बटा होगा? और उनकी रेशियो क्या आपस में? सर गिवन नहीं है, तो कितना कितना बटा होगा? 30,000 और कितना बटा होगा? तो बताओ इससे मेरी क्या निकल आई? ड्राइंग पे इंटरेस्ट ठीक से क्या कह रहे हैं बेटा? ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। हाँ तो नहीं नहीं वही तो कैलकुलेट करना है। कितना हो गया? 6 काटो तो 84। 15 काट दो कितना हो गया? 55। यही ना? 15 माइनस करने हैं ना। अब क्या निकालना है? आईओसी। किस भाव से? 5%। 84 का आधा 37, 55 का आधा 2750। ये आ गया आईओसी। क्या आ गया ये? क्या निकाल लो? आईओडी। उसका भी भाव क्या है? 5%। ड्राइंग करी कितने की है? 24,000 का 5% इंटू में 6.5/12 कितना हो गया? 2,000। 10,000 करो कितना आ रहा है? 5/100 भी तो करना है। करो 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 बता दो यार। और उसमें कितना हो जाएगा? 15,000 का 5% इंटू में 6/12 क्योंकि साइलेंट है ना। कितना कितना? 650। 650 और इसका 375। यही ना? 15,000 का 10% 1500 आधा 750, 750 का आधा 375। इनका आंसर यही है। चेक कर लो। अच्छा बेटा एक छोटी सी गलती हो गई। 84,000 का 5% कितना होगा? 4200 रुपए हो जाएगा। बस इतनी सी गलती हुई है। और एक नंबर घटाने के लिए इतनी भी गलती बहुत होती है। 100 के 99 हो जाते हैं। ज्यादा लीजिए नहीं निकाली आराम से। ठीक है चले जी। आ जाओ जी 20th क्वेश्चन के और वाले पार्ट पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? और वाले पार्ट पे। पढ़े शुरू करें। पढ़ो क्या लिखा है बुक में, ध्यान से देखो। XYZ पार्टनर है। कौन है पार्टनर? XYZ। क्या रेशियो इनके आपस में? 3:1। भविष्य में रेशियो क्या कर लेंगे ये? इक्वल। ठीक है जी। गुडविल को वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज। कैसे वैल्यू करना है? और पिछले कितने साल के प्रॉफिट लेने हैं? 5 साल के। जो कि गिवन है 90,000, 70,000, 30,000 का लॉस, 50,000 का प्रॉफिट, 70,000 का प्रॉफिट। इट वाज रियलाइज दैट। हमें कुछ ऐसा पता चला कि नीचे कुछ पॉइंट्स है। हाँ कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गुडविल का फॉर्मूला बोल लो क्या है? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वो कितने साल है? 2 साल। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमें कौन कौन साल का प्रॉफिट गिवन है? 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। प्रॉफिट कितना कितना है बोलो? 90,000, 70,000, 30,000 का लॉस ब्रैकेट में डाल दिया। 1 लाख नहीं 50,000 और 70,000 ना। 50,000 70,000 यही है ना। अब नीचे पढ़ो। कह रहा 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 को मतलब यहां 1 अक्टूबर 24 को हमने क्या करा है? 25,000 was wrongly considered as revenue expenditure। हमने कंप्यूटर परचेज किया था। क्या परचेज किया था? और गलती से उसको खर्चा मान लिया। क्या मान लिया? इसका मतलब उस कंप्यूटर को हमने कहां डाल दिया होगा? P&L में। कहां डाल दिया होगा? अब उसका कान पकड़ो और उसे वहां से बाहर निकाल के कहां डाल दो? बैलेंस शीट। तो जैसे आप उसको हटाओगे वैसे हमारा 25,000 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 25,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आधे साल की डिप्रिसिएशन डैश 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 डैश। जब आप इसको अपनी एसेट मान लोगे तो उस पे क्या लगाओगे? आधे साल डेप्रिसिएशन। क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। 25,000 का कितना परसेंट? 20%। 5,000 आधे साल का 2500। जब आप इसको अपनी एसेट मान रहे हो तो उस पे क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपका खर्चा P&L में जाके डेबिट होगा, तो आपका खर्चा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर डैश 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 डैश। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया बोलो? हाफ इतना लंबा काम कराया। 90,000, 70,000 माइनस के 30,000, 50,000 और ये 70 और 20 90 92,500 रुपए। यही ना? इन सब के बीच में किसका सम लगा दो? प्लस डिवाइडेड विद किससे कर दो? 5 से। तो बताओ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आ गया? करो। वो 20 हो गया। आज बताओ कितना है? कितना आ रहा है बताना? 54। तो 54,500 इंटू में 2 1,09,000 दैट इज गुडविल आ गई। खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने? ये वो भी निकालना है रेशियो क्या निकालना है? मतलब एंट्री करनी है। अच्छा एंट्री करनी है। हो अभी तो काम रह गया, अभी खत्म काम होगा। अभी क्या करना है? ये आंसर आ गया। अब एक एंट्री करनी है, फॉर्मेट बना के कर लेना। पार्टनर बनाना कौन कौन है जल्दी बताओ? x y z। फर्म गुडविल कितनी है? 1,09,000। क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 और रिटायर कौन हो रहा है? अच्छा पीएसएल चेंज हो गया तो डेबिट कौन सी रेशियो है? 1:1:1 करना कितना आ रहा है? 1 को डिवाइड करो 6 से। सही तो नहीं है। अच्छा 18.1। आओ जी, तो अब ये 1,09,000 को 6 से डिवाइड करो, ये आ गया 18,167 इंटू 2 कर दो, ये हो गया 36,333 और ये डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 1,09,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये हो गया 54,500। क्या हो गया? 54। अब 1,09,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ये हो गया 36,333 और 36,334। 1 रुपए फालतू दे रहा हूं उसे, तो ये तो जीरो ही हो गया। माइनस 54,500 कर दो, ये हो गया 18,167। 18,167 यहां ये डेबिट होगा और यहां ये क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी x कैपिटल डेबिट टू z कैपिटल 18,167। 18,167 हाँ या ना? एंट्री z to x। ओल्ड रेशियो क्या आती है इनकी? z डेबिट हो रहा है और x में ये बढ़ा है तो ये क्रेडिट हो रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? z to x। ठीक है जी। आओ जी 21 क्वेश्चन के कह रहे हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉरफिटेड 600 शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? कितने रुपए वाले? कितना प्रीमियम है? नॉन पेमेंट क्या ली थी इसने? कितने रुपए की? एंड फाइनल कॉल आधे शेयर क्या कर दिए? अच्छा फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं, नॉट हैव बीन मेड। ठीक है जी। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर कितने रुपए में इशू कर दिए? इसका मतलब 10 का शेयर 10 में दिया, 10 का शेयर। ठीक है, आपको एंट्री करके दिखानी है और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? शेयर एंट्री क्या होती है? अब बेटा प्लीज फॉर्मेट बना लेना, मैं नहीं बना रहा। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल इन। कितने शेयर हैं? 600। 7 रुपए तो कॉल्ड अप है। कितने रुपए कॉल्ड अप है? 2 रुपए की फाइनल कॉल है। हाँ तो कितने कॉल्ड अप हुए फिर? 8 रुपए।
अच्छा क्या नहीं मिला? तकरीबन नहीं है। 600 लोगों से कितने रुपए नहीं मिले? 3। इसका मतलब कितने मिल गए होंगे? 600 लोगों से 5 रुपए मिल गए होंगे, क्योंकि प्रीमियम के पैसे तो फॉरफिट होते ही नहीं, तो प्रीमियम तो आएगा ही नहीं इसमें। कितना हो गया? 4800, 3000 और 1800। कितने शेयर इशू करे हैं? बैंक डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 300 शेयर 10 रुपए में इशू कर रहे हैं। अच्छा क्या लिखा है? फुली पेड अप। हाँ, तो 300 शेयर 10 रुपए का मान के 10 रुपए में दिया, दैट इज कॉल्ड 3000 और 3000। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए हड़पे थे हमने? 3000। 600 शेयर्स पे तो बताओ 300 पे कितने माइनस नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो कितना आ गया? 1500। शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाऊंगा। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ तो क्या लिखूंगा? बाय शेयर कैपिटल। हाँ, कितने से? 3000। टू कैपिटल रिजर्व कितना? 1500। टू बैलेंस सीडी 1500। बैलेंस सीडी बताओ 1500 कौन है? बैलेंस सीडी 1500 कौन है? जो शेयर अभी रीइशू उन पे हड़पे हुए 3000। जो शेयर अभी रीइशू उन पे हड़पे हुए कितने रुपए? 5 रुपए हड़पे है ना? दैट इज सर 5। हाँ दैट इज 1500। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 20 रीइशू। हाँ, करीब करनी है ना? नहीं करनी? तो करीब थोड़ा बैंक कैपिटल और शेयर कैपिटल। 20 क्वेश्चन पे आओ बेटा। ठीक हो जाएगा 22। ध्यान से रीड करो क्या कहता है। कहता है करण, अमीश और अमन पार्टनर है जो पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। मतलब पर्टिकुलर रेशियो तो मुझे नहीं पता क्या है, बताई नहीं रखी क्या रेशियो है, पर कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। और नीचे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया। 3:2:1 कैसे कह सकते हो 3:1 है? प्रॉफिट्स डिवाइड हो रखे 3:2। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉफिट बटा हुआ है 3000, 2000, 1000। इसका मतलब मैं समझ गया इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 3:2:1। बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये रटे रटाए तरीकों से नहीं हो जाएगा। अब मशीन देखो, जो जो मिसिंग फिगर है वो पकड़ते हैं। मशीन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ है? 50,000 है वहाँ 50,000। अच्छा है 50,000 यहाँ। मशीन 50,000 है और लैंड बिल्डिंग कितनी है? 1 लाख। तो यहाँ मशीन के कोई पॉइंट नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो ये मशीन कितने की बिकी होगी? 50,000 की। नहीं 92,000 मशीन। अरे नहीं मशीन 50 है टोटल। हाँ कोई नहीं। लैंड बिल्डिंग कितने की है? 1 लाख। 1 लाख की। कौन ले गया लैंड बिल्डिंग को? करण ले गया 1,20,000 में। और यहां से करण के कैपिटल में लिख दूं, यहां पे हटा के लिख दूं बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग कितने की? 1,20,000 की। हाँ है ना? सही बात है ना? उसके बाद ये खत्म, ये खत्म। डेटर्स यहां नहीं पता कितने के हैं। ये कह रहा है डेटर्स ना 27,000 के बिके हैं। कितने के बिके हैं? जो कि बुक वैल्यू का कितना परसेंट है? इसका मतलब जरूर डेटर कितने के रहे होंगे? 30,000 के। कितने के रहे होंगे? 27,000 डिवाइडेड बाय 90%, दैट इज 30,000। हाँ या ना? आगे गुडविल पता नहीं कितने की है, और यहाँ बिकी कितने की है? 2 लाख। ओ 50% ऑफ बुक वैल्यू। हरे राम ना, यहाँ पता ना यहाँ पता। हाँ अच्छा, ये पता है ना? अब हो गया काम। 2 20 में से गए 1 80। कितने की है? और यहाँ बिकी कितने की होगी? 20,000 की। तो इससे सम कितना आ गया? क्यों? किसका 92? कहाँ पे 92? यहाँ पे। अच्छा 92 दिया है, इससे क्या निकल आएगी? अच्छा उनसे जो रह रही थी। ठीक है। तो कितनी हो गई मशीन? कितने की बिकी है? 45। ये कैसे निकाला हमने? बैलेंसिंग, क्योंकि हमें ये गिवन था। अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, एसेट तो हमारी पूरी हो गई। अब और क्या लिखा है यहाँ पे?
कि जो ट्रेड पेबल थे ना वो 29,000 रुपए किसने चुकाए हैं? किसने चुकाए हैं? अमन ये नहीं, अमन ने, है ना? यदि अमन ने चुकाए हैं तो अमन के अकाउंट में जाके 29,000 बढ़ा दूं मैं? हाँ या ना? हाँ या ना? अब दूसरी चीज, के ने खर्चा किया है। के ने क्या किया है? कितना किया है? मुझे वहां देखो 1,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने खर्चा कितना किया होगा? 1,000। चलो शुक्र है, इतना हुआ। उधर से चलो, उसका कुछ नहीं करेंगे, ट्रेड पेबल हो गया, लैंड बिल्डिंग हो ले गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। अब टोटल करो, देखो आ रहा है 2, 20 और 30, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख में से इनको माइनस करो, क्या आ रहा है? 6,000 आ रहा है पक्का? 6,000, जो कि कैसे बढ़ गया? 2, 2 अच्छा हाँ सॉरी 3:1 थी ना रेशियो उनकी आपस में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी वो भी यहाँ से पता चला था, क्योंकि आपस में रेशियो क्या है? 3:2, तो 3,000, 2,000, 1,000, ये लॉस लिख दो यहाँ पे, 3,000, 2,000, 1,000 हो गया। अब एक 23 में से 74 गए, कितने पैसे लेने हैं इससे? 49,000 इससे लेने हैं, तो यहाँ लिख दो 49,000, 49 प्लस 92 प्लस 20,000, 61 बन रहे हैं। अब 62 में से 2 गए, तो उसको कितने वापस करने हैं? 60,000, 72 और 102 में से 101 वापस करने हैं, तो 60,000 इसको दे दो और 1,01,000 इसको दे दो, तो 161 क्या कर दी? मैच कर दी। मुश्किल थी क्या साथ की? बहुत आसान। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, पर ये एनालिसिस वाला काम था। ये ओरिजिनल का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा होगा तो यार डाल देंगे, उससे ऐसे कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें सही दिमाग लगाना पड़ा हमें। करो जी ध्यान से, आओ जी ध्यान से देखो बेटा, कह रहा है 1 जुलाई 2024 को पी लिमिटेड इशू कर रहा है 20,000 9% वाले डिबेंचर जुलाई को। सर मैंने सुनते ही इसको अंडरलाइन कर लिया क्योंकि मुझे ये पॉइंट फंसा देगा। 1 जुलाई 2024 को पी लिमिटेड 20,000 डिबेंचर इशू कर रहा है 9% वाले 100 रुपए ईच एट 8% प्रीमियम पे, मतलब आज 100 के 108 लेंगे, कल वापस करेंगे 15% प्रीमियम पे 115, जो कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने, जो कि शुरू करेंगे 3rd ईयर के एंड से। ये बात सिर्फ डराने के लिए गिवन है। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 80,000 रुपए पड़ा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 31 मार्च को दिखा देना है, आपको जलेंट्री करके दिखानी है और आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बताना है। आल्सो प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बहुत आसान है। क्या होगी पहले एंट्री? फॉर्मेट आप बना लोगे? कितने डिबेंचर हैं? 20,000 डिबेंचर 108 पे इशू कर रहे हैं ना आज। एंट्री क्या होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 20,000 लोगों से कितने रुपए मिले? 108। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है उसका? 9% डिबेंचर इशू किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू क्या लिखोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 20,000 लोगों ने मुझे 108 रुपए दिए, 20,000 लोगों को मैंने 100 रुपए का डिबेंचर दिया, 20,000 लोगों को 8 रुपए प्रीमियम, 20,000 लोग इंटू में लॉस कितना है? 15 रुपए का लॉस है भविष्य में, और 20,000 इंटू 15 कितना हो गया? 20,000 इंटू 108 कितने होते हैं? 21,60,000, 21,60,000, 21,60,000, 20 लाख और 1,60,000, ये कितना हो गया? 3 लाख, और ये भी कितना हो गया? 3 लाख। खत्म बात। तो एंट्री हो गई। अब
पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है मेरे पास? ओल्ड कितना पड़ा है? 80,000। और फ्रेश इशू पे कितना आया है? 160। कितना हो गया कुल? 240। कितना हो गया? और लॉस कितना राइट ऑफ करना है मुझे? 3 लाख। तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू किसे राइट ऑफ करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना? 240, 60, 3 लाख। कौन सा अकाउंट बना के दिखाना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इंटरेस्ट नहीं आएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए कुछ कहा है उसने? फॉर द फाइनेंशियल ईयर पूछा है। हाँ, ब्याज देना 31 मार्च को। हाँ, पहले ब्याज की भी जो एंट्री करेंगे। आओ जी, अब एक काम और करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाल लो। डिवेंचर का परसेंट है 9/100। कितने डिवेंचर है? 20 लाख के इंटू में 9/12। 9/12 क्यों किया? क्योंकि जुलाई में इशू किए थे। कब इशू किए थे? जुलाई में। इस बात का खास ध्यान दीजिए, आपने जुलाई वर्ड नहीं पढ़ा तो अब गए। तो कितना हो गया? 20 लाख का 9%, 180, 135 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 1,35,000। 1,35,000, 1,35,000। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। और अगली एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगली एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये तीनों एंट्री किससे हो जाएंगी? 1,35,000 से। तीनों एंट्री किससे हो जाएंगी? 1,35,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी ये। इसके बाद बताना क्या करना है, किसका अकाउंट क्लोज करना है, किसका अकाउंट बनाना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बनाओ जी। लॉस को डेबिट किया था, नाम किसका लगाओगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। कितने का लॉस है? 3 लाख का। बाय इसके सामने डेट क्या आएगी? 1 जुलाई। इसके सामने क्या डेट आएगी? 31 मार्च। किससे राइट ऑफ किया था? सिक्योरिटी प्रीमियम। और किससे राइट ऑफ किया था? स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहां से कितना राइट ऑफ किया था? 2,40,000। और यहां से कितना राइट ऑफ किया था? 60 लाख। खत्म जी, सारा काम खत्म। ये हो गया सारे का सारा। बेटे 23rd के और पार्ट पे आ जाओ। 23rd के और पार्ट पे आ जाओ। क्या कह रहा है बताओ? अशोक लिमिटेड राइट्स एप्लीकेशन 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले। कितने शेयर है? 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 4। अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1। मतलब 4 3 2 1। ठीक है जी। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1। खत्म जी। एक कॉल है बताना X, जिसके पास कितने शेयर है? 1,000। कितने शेयर है? 5। जिसके पास कितने शेयर है? 500। और एक Z, जिसके पास कितने शेयर है? 300। क्या किया इन्होंने? पढ़ो तो सही। X जिसके पास 1000 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट कॉल मनी। एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, कॉल मनी पता नहीं कॉल है कि कॉल्स है पता नहीं। Y एक होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है? 500। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मतलब इसने ये दिया ना ये दिया ना ये दिया। इट मींस इसने भी दी होगी। फिर यही होगी कहानी इनकी। 10 रुपए पूरे। फिर क्या हुआ? Z के पास 300 शेयर है, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। ये दिया और ये नहीं दिया। ठीक है जी। इन सभी के शेयर को फॉरफिट कर दिया। आपको जनरेटरी करके दिखानी है। अरे ये क्वेश्चन है। मैं आप बाकी सारी एंट्री करके कॉल इन एंट्री डाल दोगे। मैं आपको एक एंट्री दिखा देता हूं शेयर फॉरफिचर की। किसकी? उसने रीइशू करने के बारे में भी कुछ नहीं कहा। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट टू
टू शेयर, और बेटा पेपर में याद रखना ये कुछ नहीं है SS SH FF पूरा लिखना है। टू कॉलिन कितने शेयर है कुल मिला के 1800। कितने शेयर है, कितने कॉल्ड अप है 10। 1000 लोगों से सिर्फ कितने रुपए मिले हैं 4, प्लस 500 लोगों से कितने मिले हैं 7, और 300 लोगों से कितने मिले हैं 9 रुपए। 1000 लोगों से कितने नहीं मिले 6, 500 लोगों से कितने नहीं मिले 3, 300 लोगों से क्या नहीं मिला 1। कितना हो गया 18,000, 4,000, 3500, 7500, 7500 और 2700, 7500 और 2700 बता दो यार। 10,000, 10,200, और ये कर लो 6,000, 7500, 7500 3, 7800, 18,000 बन रहा है, हाँ या ना। एक बार एंट्री में चेक करना ये आंसर है या नहीं है। बाकी ऊपर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री खुद डाल लोगे और सब में कॉल इन एरिया डाल दोगे। बस मुझे बात बता दो, रुक जाओ 2 मिनट। अलॉटमेंट में कॉल इन एरिया कितना होगा, अलॉटमेंट में कॉल इन एरिया कितना होगा 3,000। कितना होगा फर्स्ट कॉल पे कॉल इन एरिया कितना होगा, कितना होगा 1500 इंटू 2 3,000। फाइनल कॉल पे कितना होगा, कितना होगा 1800 इंटू 1 1800। कितने पैसे रिसीव होंगे, कितने पैसे, ये कॉल इन ईयर रिसीव कितने होंगे पैसे बताओ। कितने शेयर थे कुल बताना, कितने कुल, कितने ये नहीं टोटल कितने ले 1 लाख। तो यहाँ कितना पैसा मिला होगा, यहाँ कितना पैसा मिला होगा 3,297, 2,90,000 समझ रहे हो ना। यहाँ मिला होगा 2 लाख में से 3,000 गए 197। यहाँ कितना मिला होगा 1 लाख में से 1800 गए 98,200। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख कर लोगे ना एंट्री। इस वाली एंट्री में 2 और 3 ये क्या आएगा, ये बैंक आएगा, ये पैसे कहां जाएंगे, और ये पैसे किस में जाएंगे कॉल इन। देख लो सारी एंट्री में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोस्ट प्रोबेबली करा दिया, आप एंट्री आपकी रहेगी करने वाली, कर लोगे ठीक है जी। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।